Bismillahirrahmanirrahim. This is Saleh Anjum from CCL Pharmaceuticals, and today we are present with Professor Dr. Amir Hussain Sahab, who is Professor of Medicine at Punjab Medical College, Faisalabad Medical University, and is also serving as Head of Department in Medical Unit 3, Allied Hospital, Faisalabad. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? Alhamdulillah. Sir, thank you so much for giving us your time, and throughout this whole busy schedule, I'm very happy and very grateful to you for giving us your time. How you decided to be a doctor? Was it your parents' choice? जिस तरह हमारे यहाँ usually होता है सोसाइटी में कि डॉक्टर एक कोई होता है फैमिली में, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो भी डॉक्टर बने, या फिर ये solely आपका अपना डिसीजन था, या was it a mixed decision from both sides? I would say it was a mixed decision. My father is a doctor, so he was sort of a role model for me. And then all the professions are good. I'm not saying that this is the best, but this is a profession in which you can help other people. And that is important. When you can help other people, it provides you satisfaction. So probably it was a mixed decision. I grew up in an environment where I saw doctors working. I knew what are the demands for this profession and what are the perks and privileges. Definitely. So it was a mixed decision. It was not something which was solely imposed on me by the family. Okay. So it was a Something mixed decision. which they suggested and I opted for. Sir, my next question is कि माशाल्लाह you graduated from King Edward Medical University, and it is among the top universities not only of Pakistan but also of Asia. तो जब आप वहाँ पर गए और डेफिनेटली एक competitive environment आपको मिला, and obviously वहाँ पे survival skills जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगा कि आपने किस तरह से इस environment को survive करना है, और आपकी अपनी क्या self thinkings थी, self initiatives थे, या ऐसी strategies थी जो उस वक्त student level पर होनी चाहिए, जो आपको लगता था कि स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी को अगर अडॉप्ट करें अगर अभी भी, तो वो उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं उसमें से? You are very right. It was a really competitive environment. क्योंकि हमेशा से यही होता है कि टॉप मेरिट जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाता है. बिल्कुल. और जब आप अपने लेफ्ट राइट देखते हैं, यू फाइंड गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो अपने अपने बोर्ड्स को टॉप करके आए होते हैं. सो नेचुरली उन सब में आपको सरवाइव करने के लिए, compete करने के लिए, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. ठीक है. आई स्टिल रिमेंबर माई प्रोफेसर्स टेलिंग कि ओके, इफ यू आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू कम्पीट विद अदर पीपल. सो एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने देखा है, इट वॉज नॉट ओनली द इंटेलिजेंस बट हार्ड वर्क पेज यू. ठीक है. जब मैं अपने अब देखता हूँ इर्द गिर्द अपने क्लास फेलोज की तरफ, तो वो लोग जिन्होंने, जो मेजॉरिटी उन लोगों की है जो थे तो मीडियोकर, लेकिन दे वर हार्ड वर्किंग. मतलब ये नहीं कि बहुत टॉप नॉच ही सिर्फ ऊपर आए हैं, लेकिन ये है कि इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव समथिंग. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज कि डेफिनेटली जब आप डॉक्टर बन रहे हो या इवन बन रहे होते हो, तो यू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, इधर इन केस ऑफ स्टडीज़ जो कि बहुत मेजर फैक्टर होता है, ऑल्सो फैमिली प्रेशर भी है, हर साल रिजल्ट आ रहा है तो उसका भी स्ट्रेस होता है कि हमारी जो है वो प्रॉफ में क्या पोजीशंस हैं, वो सारा कुछ. तो हाउ योर फैमिली सपोर्टेड यू इन ऑल दिस? एट अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी हर चीज़ सक्सेस स्टोरी नहीं होती. देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स. लेकिन आप वुड से कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा बड़े, मतलब they have always been supportive. ठीक है ना. जब भी कोई मसला आता था तो माई मदर शी यूज्ड टू कंसोल मी कि नहीं, ये ठीक है, थिंग्स गो ऑन, मतलब यू कीप ऑन ट्राइंग एंड देन यू कैन अचीव इट. तो और दूसरा ये रियलाइज करना कि बाकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखना आपका, और आपको सपोर्ट करना जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस जो कि आजकल भी हम स्टूडेंट्स में देखते हैं. लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, तो ये जो है ये दे कैन बी ओवरकम. तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वो भी अबाउट फैमिली है, लेकिन ऑफ कोर्स माशाल्लाह यू हैव डन FRCP। तो जब आपने FRCP किया आफ्टर योर मैरिज डेफिनेटली, तो उस वक्त आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली इज योर वाइफ माशाल्लाह एंड देन माशाल्लाह योर चिल्ड्रन। तो FRCP के वक्त जो आपके चैलेंजेस आए, तो आपकी मिसेज ने एज अ वाइफ एंड योर चिल्ड्रन हाउ दे टुक इट, जब उनको ये पता चला कि यस आवर फादर कैन नॉट गिव अस टाइम टू दैट मच जिस तरह एक फादर को देना चाहिए, और ऑब्वियसली दे वुड हैव अंडरस्टूड इट। तो उस सारे सिनेरियो में आपने क्या जो है वो फील किया, और आपकी फैमिली ने आपको उस पर किस तरह सपोर्ट किया? The family has always been very supportive, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इट इज़ हेल ऑफ अ जॉब, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता अपनी स्टडीज़ को, अपने काम को, और ख़ास तौर पे जिस ज़माने में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उतनी अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो रिटर्न एग्ज़ाम्स हैं फेलोशिप के, मेंबरशिप के, वो तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए पाकिस्तान में, लेकिन at that time you had to go over there and take the exam in a environment which you were not used to. So once you were there, तो फिर साल 6 महीने के लिए आप वहीं पे हैं और फैमिली पीछे है। तो there are lot of sacrifices which have to be made, ठीक है। It's not that मतलब कि सारी चीज़ें इजीली आ जाती हैं, उसमें आपको बहुत सारी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और जब तक आपको आपके लव्ड वंस के या जो आपके नज़दीक लोग हैं उनकी सपोर्ट ना हो तो रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में कि मुझे पेरेंट्स से लेके बहन भाई, अपनी फैमिली, बेगम, बच्चे, वाइफ, सारे जो है उनकी सपोर्ट बड़ी रही है। हर स्टेज के ऊपर फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया इस सारी जर्नी में। लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है वो यही है कि इस वक्त जितने लोग मेडिकल ग्रेजुएशन में इस वक्त इनरोल्ड हैं और माशाल्लाह ग्रेजुएट होंगे इन 1, 2, 3 और 4, 5 कमिंग ईयर्स, और जो लोग इस वक्त बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट हैं इंक्लूडिंग HOs, हाउस ऑफिसर्स एंड MOs, और इवन दो जो FCPS या FRCPS के लिए इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, आपका उनको क्या मैसेज होगा? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आजकल क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो उसमें कैसे अपने आप को वो कम्पीट करें, कैसे जो है वो सर्वाइवल स्किल्स, वही जो हमने पहले बात की, और इन केस वो नहीं भी क्लियर कर पाते तो वो डिप्रेशन जो उनके ऊपर आता है उससे किस तरह डील करें वो? इसमें ये है कि यूथ के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि मैं उन्हें ये कहूँगा कि यू आर द चोजन वंस, ठीक है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, बिल्कुल, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने उनको ये पोजीशन पे लेके आया है कि वो किसी दूसरे इंसान की या अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, और अगर वो इस जज्बे को लेके चलेंगे तो उनका जो है मोरल हाई रहेगा कि दे आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग पॉजिटिव। तो इस रास्ते में आसानियाँ तो नहीं है, मुश्किलात हैं, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्लॉट्स ढूंढनी है, बाहर जाना है, एग्ज़ाम्स देने हैं, पढ़ना है, मतलब कोई चीज़ अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इस रास्ते की मुश्किलात जो है उनको, उनके हौसलों को कम ना कर सके। अगर उनके ज़हन में ये बात होगी कि ये मेरा मिशन है, ये मैंने अचीव करना है, इस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ उन्हें हौसला देते रहेगी थ्रू आउट दिस डिफ़िकल्ट जर्नी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानीज़ आर वेरी इंटेलिजेंट, ख़ास तौर पे हमारा यूथ जो है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट इट, ठीक है। वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, दे कैन डू वट एवर दे वांट। सिर्फ मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे मेहनत करने की बात है। जो इनमें से ज़्यादा मेहनत करेंगे वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। पहले ये चूज़ करें कि ये किस फील्ड में अच्छी है, जिस फील्ड में अच्छे हैं उसको अपना एक गोल बना के, टारगेट बना के उसके लिए काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होगी और वो अपना गोल अचीव करेंगे, क्योंकि अगर वो एक पॉजिटिव नज़रिया लेके जा रहे हैं लोगों को सर्व करने का, तो अल्लाह ताला जो सीधे रास्ते पे चलता है उसकी हेल्प करता है। दे कैन अचीव इट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये अचीव ना कर पाए। दे आर वर्किंग इन अमेरिका, दे आर वर्किंग इन UK, दे आर वर्किंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स। वी आर नॉट इन्फीरियर टू एनीवन इन द वर्ल्ड।
एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग जो हमें इस वक्त बिलीव करने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट इन, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ वेस्ट में चल रहा है, आई डोंट नो कि उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए या हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वॉट एवर दिस इज़। आई थिंक कि द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी इज़ नथिंग अगर आप अपना हार्ड वर्क करते हो। सर ऐसा ही है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई एग्री विद इट। ये तो अपने आप का जो पॉजिटिव एहसास है, जिसको इकबाल ने खुद ही कहा है, बिल्कुल ये असल चीज़ है हमारे नौजवानों के लिए। अगर वो अपने आप का पॉजिटिव एहसास करें, अपनी पॉजिटिव सेल्फ का, दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट टू अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमें टाइम दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू पर्सनली एंड माई कंपनी सीसेल फार्मास्यूटिकल्स एज अ होल इज़ वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड इंशाल्लाह ताला हम आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे। जो हमारे इस इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास थ्रू स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो दोबारा लेकर आपके पास उनका आंसर्स लेने में ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।